गुड मॉर्निंग। वी विल लर्न शेप्स नेम। शेप्स यानी कि आकार। शेप्स यानी कि आकार। आकार जो होता है वो जब भी हम कोई भी चीज़ को या कोई वस्तु को कहीं पे आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। किसी भी चीज़ को हम लोग शेप से या आकार से जान जाते हैं। अभी हमारी क्लासेस ऑफ है बच्चे के लिए, बट टीचर्स के लिए तो चल रही है। तो ये टीचर्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, और जानने के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कम टू द पॉइंट, हम लोग क्या समझ रहे थे? शेप्स के बारे में। किसके बारे में समझ रहे थे? शेप्स के बारे में। शेप्स क्या होता है? शेप्स कोई एनिमल नहीं होता है, कोई बर्ड्स नहीं होता है, कोई लेटर नहीं होता है। ये एक देखने की चीज़ होती है जिसको देख करके हम लोग फाइंड करते हैं कि इसका जो शेप है वो ऐसे है। जैसे हम लोग किसी को देख करके उसके साइज़ को फाइंड करते हैं ना, जो देखने में छोटा होता है तो उसको बोलते हैं ये बौना है या शॉर्ट हाइटेड है, जो बड़ा है उसको बोलते हैं टॉल है। खैर ये दूसरा पॉइंट है, लेकिन हम लोग बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख करके ये समझते हैं कि ये छोटा है या बड़ा है, यानी कि ये तो है और ये किस साइज़ का है। बहुत सारे ऐसी जगह पे हम लोगों को मिलती है। तो इसके लिए हम लोग को बच्चे को ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत सारे जगहों पे इसका यूज होता है। खास करके मैथ्स में तो होता ही है, और भी कॉमन यूज में भी, घरेलू यूज में भी। अब चलिए कम टू द पॉइंट, शेप्स नेम। ओके, सबसे पहले हमने पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए वो चीज़ हम लोग को समझना है। तो पढ़ाई इंटरेस्टिंग कैसे होगा? जब उसे हम आसान तरीक़ा से बनाएंगे। देखिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने लाया है ये बताने के लिए कि हमको कैसे समझाना। आप देखिए ये स्क्वायर है, और बच्चे को सिर्फ स्पेलिंग बता देंगे कि स्क्वायर होता है SQUARE, बस हो गया, ये ऐसे होता। नो, बच्चे के क्लासेस की माहौल को क्रिएट करना है। माहौल को क्रिएट करके ये बताना है कि देखिए आपके जैसे ये विंडो है, अब ये विंडो का साइज़ क्या है? स्क्वायर में। तो बच्चे को बताना है कि देखो तुम्हारे क्लास का विंडो का साइज़ कैसा है, तो स्क्वायर में। और हमने क्या किया कि स्टिक के माध्यम से हमने इसको, देखिए पहले इसको ब्रेक किया है ताकि ये आसानी से बन जाए। ये एक शेप बन रहा है। देखिए ये क्या हो रहा है, इसका ऑल साइज़ क्या हो रहा है? ऑल साइज़ इसका क्या हो रहा है? इक्वल। और हमने बच्चे को बता चुके होते हैं, या बच्चे को बताना होता है कि बाबू ये जो स्क्वायर जो एक शेप होता है जिसका ऑल साइज़ क्या होता है? इक्वल होता है। और ऑल साइज़ क्या होता है? इक्वल होता है। इसलिए हमने क्या किया है, देखिए इसको, इसमें एक स्टिक है पूरा, और इसका यूज हम लोग आगे भी करेंगे, लेकिन बच्चे छोटे होते हैं इसलिए इसको बताते हैं। इसको हमने 4 इक्वल साइज़ में, किसमें? 4 इक्वल साइज़ में इसको क्या कर दिए रहते हैं? ब्रेक करते हैं ताकि आसानी से ये हो जाए। और देखिए इक्वल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर। ये विंडो भी हो सकता है और दूसरा चीज़ भी हो सकता है। तो अब बच्चा समझ जाएगा कि ओ ये ऐसे साइड होते हैं ना, इक्वल होते हैं, यानी जितना बड़ा ऊपर में उतना बड़ा नहीं। वो उसको अगर हम लोग होमवर्क भी देंगे तो वो ड्रॉ भी करेगा ऐसे ही करके कि ये जो है ये इक्वल साइज, यानी कि जैसे ऊपर वाला अगर लाइन को पहले राइट डाउन कर रहा है तो यहाँ भी वो ऐसे इक्वल लेगा लेंथ। बच्चे वैसे जो स्केल का यूज करता है उसमें भी वो लिखा होता है नंबर, उसके अकॉर्डिंग वो यूज करेगा और बताना है इसमें ऐसे करके फाइंड करके। देखो ये कितना है? 1, यानी कि एक साइड हुआ। साइड के बारे में बच्चे को बता देंगे। जहाँ से ये बैंड किया है ये कॉर्नर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कॉर्नर। फिर ये कॉर्नर, फिर ये कॉर्नर। तो बच्चे देखिए आसानी से कॉर्नर को भी समझ रहा है, ये यहाँ पे ज्वाइंट करेगा, एक कॉर्नर बन जाएगा। तो कितने कॉर्नर होते हैं? 1 2 3 4। और ये भी बच्चे समझ जाएंगे कि वो साइड भी होते हैं 4, 1 2 3 4। ऐसे करके बच्चे पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए। जब तक पढ़ाई को इंटरेस्टिंग नहीं बनाइएगा बच्चा को दिक्कत होगी। और फिर इसकी स्पेलिंग, ऐसे हम लोग LKG क्लास से स्पेलिंग लर्न भी करवाते हैं, तो ऐसे करके हम लोग इसका स्पेलिंग भी राइट डाउन कर देंगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल बच्चे को लिखवाते हैं तो कैपिटल SQUARE हो गया स्क्वायर। प्रोनाउंसिएशन बताना है स्क्वायर। अब देखिए ये सर्कल है। अब नेम तो हम बच्चे को सिखा ही रहे हैं। सर्कल का स्पेलिंग CIRCLE, क्या हो गया? सर्कल। अब बच्चे को माहौल बनाना है, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि सर्कल क्या होता है, तो उसको घर ले जाएंगे। चलो हम लोग अपने अपने घर चलते हैं, सब चलेगा घर। ध्यान रखो घर में मम्मा रोटी बनाती है ना, ओ कैसा रोटी का शेप कैसा होता है? सर्कल। बस बच्चा समझ जाएगा कि सर्कल। नहीं तो एक ऐसे करके आप धागा, थ्रेड कुछ भी रखिएगा, इसको पूरा बेंड करके बता देना है कि देखो ये जो शेप बना ये किस चीज़ का शेप बना, ये किस चीज़ का शेप बना? सर्कल। बच्चा समझ जाएगा कि ओ ये ऐसे ही सर्कल होता है। थाली घर में होता है, सब बच्चे के घरों में होता है। थाली का शेप कैसा होता है? तो सर्कल। प्लेट, सर्कल। जो जिस लैंग्वेज में बच्चा समझे उसको उस लैंग्वेज में समझा देना है। फिर अब आगे देखिए, आगे दूसरा जो शेप है वो क्या है हम लोगों का?
रेक्टेंगल। आप देखिए रेक्टेंगल का स्पेलिंग बच्चे को, जिसको स्पेलिंग ये होता है उसको स्पेलिंग सबसे पहले हम लोग करेंगे। रेक्टेंगल का स्पेलिंग RE, बच्चे से बुलवाएंगे RECTANGLE। जैसे हम बोले, देखिए जैसे ही बोल करके राइट डाउन हम लोग बोलेंगे, राइट डाउन भी करेंगे, बच्चा रिपीट करेगा, क्योंकि उस समय में हम लोग को राइटिंग स्टॉप करवा देना है। जब भी समझाते रहें ये कोशिश करना है कि राइटिंग को क्या कर देना है, रुकवा देना है कि नहीं रोकना। अभी आप लोग को राइट डाउन नहीं करनी है, पहले समझिए, देखिए, जब वो समझ में आ जाएगा बच्चा ऑटोमेटिक करेगा। थोड़ा सा समय इनिशियल स्टेज में आप LKG KG स्टैंडर्ड के बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा उसके एटमॉस्फेयर को देखना होगा। अब देखिए हमने फिर उसी चीज़ को यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्टिक है जिसको हमने 4 पार्ट में ब्रेक किया है। थोड़ा सा यहाँ से देखिए 1 2 3 4 बच्चे को बताना है, बताओ इसमें कितने पार्ट हैं, तो 4 बोलेगा 1 2 3 4। ओ इसका मतलब इसमें साइड्स 4 होंगे, लेकिन ऐसे करके कंपेयर कर देना। देखो इसमें सब इक्वल था जब स्क्वायर बना है, लेकिन इसमें इक्वल नहीं है, इसमें सिर्फ सामने का इक्वल है। ऐसे करके ये करके बच्चे को बताना है कि ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ सामने का इक्वल है। और हैं तो 4 साइड्स, तो कॉर्नर भी बता देंगे, देखो ये कॉर्नर हुए, ये कॉर्नर हुए, ये 4 साइड्स हो गए। अब ऐसे करके बताना है कि बताओ। अब देखिए उसके क्लास में डोर होगा, दरवाजे होते हैं ना, उसके क्लास में दरवाजे को एग्जाम्पल में देना है, ये डोर है। आप देखिए इसके बेंच है, बुक भी ले सकते हैं, ये बुक है। अब इस बुक का क्या है देख लीजिए, ये साइज बच्चा फाइंड कर लेता है, बता देगा कि ओ ये तो छोटा है, ये बड़ा है, इसका मतलब बुक किस साइज़ में है, रेक्टेंगल साइज में है। फिर आप देखिए बेंच भी ले सकते हैं, बहुत सारे लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स हैं आपके पास। नेक्स्ट वन इज ट्रायंगल। आप इसमें देखिए ट्रायंगल के रूप में समोसा एक ऐसा चीज़ है जो सबको पसंद है, ब्रेड कटलेट पिज़्ज़ा का एक स्लाइस। जो बच्चे पिज़्ज़ा खाए होंगे वो तुरंत कहेगा अरे हाँ मैं जानता हूँ ये पिज़्ज़ा होता है इसको खाने से, लेकिन बच्चा को उस समय में ये भी बताना कि ये जंक फूड है। दोनों चीज़ हो जाएगा उसका, एक EVS से रिलेटेड और एक दूसरा उसको हेल्थ से रिलेटेड भी हो जाएगा, दूसरा ये शेप्स के बारे में भी जान जाएगा। तो ऐसे करके बच्चे को बताना है। और देखिए आजकल जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है उसमें से आप जब स्टडी करेंगे घर में तो वो जो शेप्स होगा जो जैसे बताते हैं एग्जांपल के लिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप उसको बता सकती हैं। जब तक हम और आप मेहनत घर में नहीं करेंगे तब तक बच्चा को थोड़ी होगा, कभी नहीं होता, ये तो इम्पॉसिबल होगा, ये तो होगा बस यूँ ही, वो नहीं करना है। अब चलिए कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट है ट्रायंगल। अब समोसा उसका एग्जाम्पल देंगे, फिर हम लेंगे स्टेक, लेने के बाद क्या करेंगे, इसको बेंड करेंगे, बताएंगे कि देखो इसमें कितने साइड्स हैं, तो बच्चा देखेगा बोलेगा 1 2 3। अब फिर इसको क्या करेगा, ऐसे करके इसको बेंड कर देगा। बेंड करने के बाद बच्चे को हम लोग को बताना है, इसके सामने भी ले जाना है, ऐसे करके दिखलाना है कि देखो ये ऐसा ही दिखता है ना। जब ऐसे कोई भी चीज़ दिखे उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। यानी इसमें कितने कॉर्नर हैं, 3, कितने साइड्स हैं, 3। तो ये सब चीज़ साथ में ही बताना है। ओके, फिर देखिए इसका स्पेलिंग भी राइट डाउन कर देना है, क्योंकि बच्चे को स्पेलिंग भी आती है। तो आप बच्चा से पूछना है, किसी बच्चे को आएगी वो बता देगा क्या होता है TRI, इसे करके TRIANGLE, ट्रायंगल। बच्चा रिस्पॉन्स किया, ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं, आप उसको रिपीट करवाइए, बताइए लास्ट में एक बार जब हो जाती तो फिर आप ऐसे बच्चे को बताइएगा ये क्या है अवेल। ये तो एक तो सारे बच्चे देखे होंगे, कुछ वेजिटेरियन होंगे वो नहीं देखे होंगे करीब से, लेकिन नॉन वेजिटेरियन तो छुआ भी होगा, टच भी किया होगा। उसका शेप ले जाना, एक का शेप कैसा होता है, और ये इसी तरीके का एक पूरा बैंड होने वाला लाना है। और इसको हम लोग ऐसे करके, ये देखिए कौन सी शेप में हो गई ये इसको ऐसे करके बना देना है, बच्चे को बता देना है कि देखिए ये कौन सा शेप है, ओवेल। कौन सा शेप है, तो इस तरीक़ा से देखिए ओवेल। इसका स्पेलिंग भी तो बहुत सिंपल ही है, OVL। बस हो गया, बच्चा समझ रहा है। अब ये 5 2D शेप है, इसको हम लोग एक तरफ से देखते हैं, इसलिए तो जब हम लोग सॉलिड शेप्स यानी 3D शेप्स पढ़ाएंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई बच्चे को पढ़ाने के लिए देखिए उस समय आप अपनी क्वालिटी को रख दीजिए कहीं पे, आप अपनी क्वालिटी या अपनी क्षमता के अनुसार इस स्कूल में आपकी एंट्री हो गई या कहीं भी किसी भी जगह पे। अब आपको क्या करना है कि हम अपनी क्षमता में आपकी जो क्वालिटी है उसमें 4 चांद लगाना है। अब वो 4 चांद लगेगा प्रैक्टिस से। आप माहौल को आप गेन कर लिए, काफ़ी लंबा समय से आप लोग हैं तो माहौल को गेन कर लिए। अब क्या होता है, आप उस चीज़ को समझिए कि हमारी क्या ग्रीवांसेस है, बच्चे को हमको क्या देना है, कितने बेहतर से देना है, ये सब चीज़ को हम लोग को पॉइंट आउट करना है। और हर बच्चा के बारे में सोचना है। जब तक हर बच्चा के बारे में सोचेंगे नहीं तब तक तो नहीं होगा। और ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। अभी जैसे वेकेशन चल रही है तो हम लोग को घर में यही काम करना है या सोचना है कि किस बच्चे को किस एंगल से किस तरीके से उसको ध्यान दिया जाए। पेरेंट्स से बात करेंगे, क्योंकि हम और पेरेंट्स यानी स्कूल और पेरेंट्स दोनों मिलेंगे, जिसमें हमारे आप लोगों की यानी क्लास टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। फुल टाइम स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वो आपके और बच्चे के पास नहीं रहेगा,
वो आपके परफॉर्मेंस देखेंगे, और आपका परफॉर्मेंस तभी होगा जब आप कुछ हट के करेंगे, आप कुछ ज़्यादा करेंगे। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उसको आसानी से समझाना, ये हम लोग के समय का बच्चा नहीं है, ठीक है ना। ये जो आप जो देख रही हैं आज, जिस बच्चे को संयोगवश हम लोग जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो हमारे समय का बच्चा नहीं है। जो टीचर्स आते थे, थोड़ा सा हैमरिंग करते थे, स्टिक से मार के पीट के जैसे भी होता था हम लोग को पढ़ाए, लेकिन आज उस चीज़ से नहीं होती है। आज अगर आप इस तरीके से अगर आप अपने बच्चे को हैंडल कर रहे हैं तो फिर तुरंत लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स आप झेलते रहिए, जवाब देते रहिए। अब इससे तो हम लोग क्या रास्ता निकालेंगे, क्योंकि काम तो करना है, देश को बदलना है, तो ये हर एक आदमी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो जहाँ है वहाँ करेंगे, हम यहाँ हैं हम यहीं कहेंगे। युवा व्यक्ति क्या होता है, जो पुरानी चीज़ों से सीख करके नया का निर्माण करता है। हम लोग युवा हैं, हम लोग को तो यही काम करना है। तो गार्जियन के कंसर्न में चलेंगे, गार्जियन के पास जाएंगे, गार्जियन को मोटिवेट करेंगे या गार्जियन को बैठाएंगे, यहाँ बात करेंगे, आधा घंटा हम टाइम देते हैं, ऐसे ही टाइम दिया करेंगे। आप लोग एक्सक्यूज़ को निकालिए, बच्चे को वो मत समझिए कि हम जैसे पढ़े थे। अब किस तरीके से पढ़ाना है, रूल्स बदल गए, बच्चे को सीखने का तरीका बदल गया, सब कुछ बदल गया। ऐसी चीज़ को ऐसे इस तरीके से लेकर के हम लोग को चलना होगा। ठीक है, फिर आज के लिए रहने दीजिए इतना ही, नेक्स्ट डे से।